भोपाल के एक निजी होटल में रोटरी क्लब के 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट लर्निंग असेंबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम साल में एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के तत्वाधान में भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोटरी क्लब के जुलाई में शुरू होने वाले नए साल की रूपरेखा निर्धारित करना था। इसमें रोटरी क्लब के अधिकारी पदाधिकारी से लेकर मेंबर्स की भूमिका तय की गई ताकि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, वुमेन सेफ्टी, पर्यावरण की सुरक्षा, जल संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया जा सके। इस दौरान रोटरी क्लब के नव वर्ष के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही बताया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स को अपने कार्यकाल में किस तरह से लेकर उन पर बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। इस सेमिनार में रोटेरियंस के टारगेट भी सेट किए गए, जिनके बाद रिव्यू भी लिया गया। इस दौरान रोटरी डायरेक्टरी के कवर पेज का अनावरण भी किया गया। साथ ही प्रेरणादायक फिल्मी गीतों के माध्यम से उपस्थित जनों में जोश और उत्साह का संचार किया गया। इस डिस्ट्रिक्ट लर्निंग असेंबली कार्यक्रम में सम्मिलित होने प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में रोटरियन भोपाल पहुंचे। देखिए, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 की तरफ से भोपाल शहर में जो जिलों का शहर कहा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट असेंबली जो हर गवर्नर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है साल का। सुशील मल्होत्रा जो इंदौर से हैं, भोपाल में आके कर रहे हैं। यहाँ पे इनके डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट जितने भी क्लब्स हैं सब ने पार्टिसिपेट किया है। बढ़ चढ़ के संख्या में यहाँ लोग आए हैं। यहाँ पे साल भर का उन्होंने क्या कार्य करना है, किस रूप में कार्य करना है, सुशील मल्होत्रा जी ने अपने वो कार्यक्रम का पूरा हाईलाइट किया है। और सुशील मल्होत्रा जी की खुशकिस्मती है कि उनके पास 2 रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, एक राजू सुब्रमण्यम और एक आने वाले रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट केपी नागेश जी यहाँ पे हैं। और इन दोनों डायरेक्टर्स की छत्र छाया में ये प्रोग्राम चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे रोटेरियन बंधु हैं डिस्ट्रिक्ट 3040 के, चाहे वो इंदौर से हैं, चाहे भोपाल से हैं, चाहे रतलाम से हैं, चाहे सागर से हैं, इस सेमिनार से कुछ ना कुछ सीख के जनता की सेवा के लिए बढ़ चढ़ के अपना जीवन से कुछ देने के लिए इस सेमिनार से यहाँ से जाएंगे। देखिए, प्रोग्राम सुबह शुरू हुआ है। अभी ये प्रोग्राम आपने देखा अभी शुरुआत हुई है। दिन भर आज इस पर चर्चा होगी, दिन भर आज इस एजेंडे पे काम चलेगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जब तक शाम को रोटेरियन, जैसे मैंने कहा, जब वो इस हॉल से निकलेंगे, इस वेन्यू से निकलेंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और कॉमन मैन जो सोसाइटी के आम आदमी है, रोटेरियन जो हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, जो क्लब के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, उन सबको एक प्रोत्साहन मिलती है। उनको समझना होता है कि क्या काम करना है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करना है, उसमें क्या क्या आदेश देते हैं गवर्नर या रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी क्या आदेश है, उनसे क्या वो मांगते हैं, उनका क्या उत्साह है उनके साथ। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक सेशन में डिस्ट्रिक्ट लर्निंग असेंबली में होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लर्निंग असेंबली होती है, जहाँ पर 600-700 कई डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोग आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, एक जगह पर मिलते हैं। इसमें फेलोशिप भी हो जाती है, एक दूसरे से मिलना होता है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होती है और फ्रेंडशिप भी बढ़ जाती है, ताकि वो मिलजुल कर काम कर सकें। लर्निंग सेमिनार एक बार ही होता है, डिस्ट्रिक्ट लर्निंग सेमिनार। अगले साल का जो गवर्नर है वो इस साल की शुरुआत के पहले लर्निंग सेमिनार करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट टीम लर्निंग असेंबली है, लर्निंग सेमिनार है और लर्निंग असेंबली बोलते हैं उसको, डीटीए बोलते हैं। ये 2 दिन का कार्यक्रम है जिसमें 2025-26 के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हैं सुशील मल्होत्रा जी, उनकी जो टीम है उसका एक तरह से लर्निंग सेमिनार है कि अगले साल में 25-26 में रोटरी किन विषयों के ऊपर में, किन सेवा के प्रकल्पों पे ज़्यादा काम करेगी, जिससे कि जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है उनके साथ में जो काम करेगी। वैसे तो रोटरी जो है करीब 2400 सदस्यों का रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 क्लब डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर में 110 के लगभग क्लब्स हैं। और इन क्लबों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर काम करता है और हर साल के लिए अलग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और टीम निर्धारित होती है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जो मंशा होती है, उनके जो हृदय के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा महत्ता के साथ में काम किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये काम हुआ है, जिसमें हमारे रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर राजू सुब्रमण्यम और रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर इलेक्ट नागेश जी, केपी नागेश, ये आए हैं। और ये साथ में इन्होंने सबको गाइड किया, बताया। और आज के जो असेंबली है, असेंबली में भी ये उपस्थित रहेंगे और सारे क्लबों के सदस्यों को, सारे क्लबों के
जो लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, उनको गोल सेटिंग करना कैसे है, क्या करना है, किन विषयों पे ज़्यादा काम करना है, उसके बारे में विस्तार से बना। भोपाल में 2 दिन का कार्यक्रम था, ये कल था और आज है। आज शाम में करीब 5 बजे के लगभग ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे बुरहानपुर, नीमच, खरगोन, भोपाल, इंदौर, रतलाम, नीमच, छिंदवाड़ा, झाबुआ, पूरे प्रदेश के जो रोटरी है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट जो 3040 है, इसमें 29 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है। 26 तो एमपी के हैं, जबलपुर संभाग केवल नहीं है इसमें, और गुजरात की 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, दाहोद और ये डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, पंचमहल जिसको बोलते हैं। ये हमारे मंडल के जो नेक्स्ट ईयर की जो लीडर होते हैं उनकी ताजपोशी की तरह एक प्रोग्राम होता है, और वो जो नेक्स्ट ईयर हमारी टीम जो काम करने वाली होती है उनके ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, उनको क्या करना है, क्या उनके विज़न है, क्या उनके काम है, उनको बताए जाते हैं और उसके अनुसार वो नेक्स्ट ईयर फिर काम करते हैं। पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आलोक बिलोरे, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040, रोटरी इंटरनेशनल। अभी यहाँ पर इंदौर में 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट असेंबली, जिसे लर्निंग असेंबली कहते हैं, उसका आयोजन होने जा रहा है, चल रहा है, कल भी था और आज भी है। और यहाँ पर भोपाल में सभी पूरे मंडल से सभी लोग डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियंस आए हैं। 2 डायरेक्टर्स आए हैं, आरआई डायरेक्टर राजीव सुब्रमण्यम आए हैं और आरआई डायरेक्टर इलेक्ट आए हुए हैं बेंगलोर से, नागेश जी आए हैं जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे हैं और अब वो लीड करने जा रहे हैं आगे। इसका पर्पज़ ये रहता है कि जो रोटरी सेवा भाव में आगे बढ़ती है और जो सेवा के कार्य चलते हैं इंटरनेशनली, रोटरी के प्रोग्राम्स के बारे में जो मंडल 3040 हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 1 जुलाई से रोटरी का वर्ष शुरू होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का। तो इस दौरान उनको कौन कौन से प्रोजेक्ट लेने हैं। इंटरनेशनली पीस के लिए रोटरी बहुत काम करती है, पोलियो इरेडिकेशन के लिए काम करती है, रोटरी मानव सेवा के बहुत सारे ऐसे काम करती है, डायलिसिस की मशीनें लगाती हैं, तो लोगों को एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के लिए, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से रोटेरियंस अपने कार्यकाल में लें उसको और किस तरह से कार्य करें उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके टारगेट सेट किए जाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं और उसके बाद में फिर उसका पूरा रिव्यू होता है। तो ये 2 दिवसीय ये आयोजन है, इसको लर्निंग असेंबली कहते हैं हमारे रोटरी की भाषा में। तो ये लर्निंग के लिए सारे डेलीगेट्स आते हैं और मैं आपकी चैनल को भी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे सारे अच्छे काम जो समाज में होते हैं, आपका चैनल उसको हर बार उसको कवर करता है और पूरे समाज के अंदर संदेश जाता है, जिससे लोगों का सेवा की तरफ भावना बढ़े और रोटरी ज्वाइन करने के लिए लोग प्रेरित हों। इसमें आप लोगों का हमको सहयोग मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा जो रोटरी का असेंबली पूरा रोटेरियंस को बुला के पूरा साल में हम क्या क्या करना चाहता है उस चीज़ के डिस्कशन करने के लिए असेंबली होता है। एक्चुअली हमारा इंटरनेशनल असेंबली अमेरिका में होता है साल में एक बार, फिर सारा गवर्नर को बुला के क्या क्या करना है पूरा दुनिया में हर कंट्री के हिसाब से वो डिस्कशन होता है। हर एक गवर्नर अपना अपना कंट्री में वापस जाके अपना रोटेरियंस प्रेसिडेंट को बुला के, रोटेरियन मेंबर को बुला के क्या क्या करना है पूरा साल, कैसा करना है एंड क्या बजट है, सब डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है। उसके लिए असेंबली इधर भोपाल में हो रहा है। विषय तो हमारा रोटरी का दे ऑलरेडी 7 एरिया फोकस, दैट इज़ मदर एंड चाइल्ड, वाटर एंड सैनिटेशन, देन एनवायरनमेंट, economical development, all this already there. But हर एक रोटरी डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट में क्या कम है, क्या इम्पोर्टेंस देना है, उसके ऊपर काम करता है। ना आजकल रोटरी में वी आर गिविंग लॉट ऑफ फोकस ऑन एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बहुत सारे हेरा फेरी हो रहा है, समर में बारिश हो रहा है, बारिश का सीज़न में बारिश नहीं हो रहा है, लॉट ऑफ things are getting spoiled. वो take करने के लिए lot of importance for the environment protection, and of course drinking water is a major issue, and river and तालाब का cleaning and maintaining the neatness, that's another issue. ये सब के लिए हम काम कर रहे हैं। आजकल lot of CSR fund, corporate social responsibility, इंडस्ट्री से बहुत सारे फंड आ रहा है, वो फंड लेके हम बड़ा प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। So industries are showing a lot of interest and we are giving a lot of our time and doing these projects big way.